नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डीआर मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 3.2 निर्देशांक ज्यामिति हल करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कार्तीय तल किस प्रकार का होता है। यह एक कार्तीय तल है। इसमें जो क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा है। इसमें दाएं तरफ x होगा और बाएं तरफ x डैश, और यह है खड़ी वाली रेखा, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊपर वाला भाग इसमें होगा y और नीचे वाला भाग होगा y डैश। तो x वाली तरफ प्लस की संख्या आएगी और x डैश की तरफ माइनस की संख्या। इसी प्रकार y की तरफ प्लस की संख्या और y डैश की तरफ ऋणात्मक संख्या आती है। तो ये इस x को बोलेंगे x एक्स क्षैतिज वाले को, और खड़ी वाली रेखा को बोलेंगे y एक्स, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलेंगे y एक्स। तो प्रश्न में कह रहे हैं क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो क्षैतिज रेखाओं का नाम हो जाएगा x एक्स। तो लिखेंगे क्षैतिज रेखा का नाम। तो क्षैतिज रेखा का नाम क्या हो जाएगा, x अक्ष। और इसी प्रकार जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसका नाम हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम, जो खड़ी वाली रेखा है उसका नाम हो जाएगा y एक्स। ये खड़ी वाली ऊर्ध्वाधर है, इसका नाम हो जाएगा y एक्स। अब इसका दूसरा प्रश्न है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दोनों रेखाओं से यहाँ पे 4 तल बन रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन प्रत्येक का नाम क्या होगा, इन प्रत्येक का नाम होगा चतुर्थांश। इसमें 4 चतुर्थांश बनेंगे। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रत्येक भाग का नाम क्या हो जाएगा, चतुर्थांश हो जाएगा। तो इसमें उत्तर में लिख देंगे, प्रत्येक भाग का नाम बताइए, तो लिख देंगे चतुर्थांश। फिर इसी का तीसरा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है, यानी आपस में काटती है। अब इसमें देखेंगे ये एक्स एक्स और वाई एक्स किस बिंदु पे काटेगी, उस बिंदु का नाम क्या होगा। इस बिंदु को बोलेंगे मूल बिंदु। जहां पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु का नाम होगा मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये याद रखेंगे। तो उस बिंदु का नाम बताना है यहाँ पे हमें, तो लिख देंगे यहाँ पे मूल बिंदु। अगर आपके इससे मूल बिंदु के निर्देशांक पूछा जाए तो आप 0 0 इसके निर्देशांक भी बता देंगे। प्रश्न नंबर 2, आकृति 3.14 देकर निम्नलिखित को लिखिए। तो यहाँ पे आपको ये आकृति 3.14 दिख रही है, इसको देखकर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें b के निर्देशांक। तो इसमें देखेंगे बिंदु b कहाँ है, ये बिंदु b है। अब देखो निर्देशांक कैसे लिखा जाता है वो समझेंगे। पहले हम x का मान लिखते हैं और उसके बाद में y का लिखते हैं, और बीच में कोमा लगा के ब्रैकेट में बंद किया जाता है। तो आपको b के निर्देशांक लिखना है, तो b बिंदु देखेंगे। b बिंदु को देखेंगे वो x पे किस बिंदु से मिल रहा है। तो b को सीधा मिलाने पर वो x पर मिलेगा -5 पे। तो यहाँ लिख देंगे -5, फिर कोमा लगाएंगे। और फिर y पे देखेंगे, ये y एक्स पर कहाँ मिल रहा है, y एक्स पर देखेंगे हम 2 पे मिल रहा है। तो कोमा के बाद में लिख देंगे 2 और ब्रैकेट बंद। तो बिंदु b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5, 2। तो यहाँ लिख देंगे -5, कोमा और ये 2 और ब्रैकेट बंद। इसी प्रकार बिंदु c के निर्देशांक देंगे। तो c देखेंगे अपन कहाँ, ये रहा बिंदु c। तो c में देखेंगे x एक्स से किस जगह पे मिल रहा है, तो हम देखेंगे x एक्स पे 5 पे मिल रहा है, और y पे कहाँ मिलेगा, -5 पे। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा x का 5 और y का भी कितना है, -5 और ब्रैकेट बंद। तो c के निर्देशांक क्या प्राप्त हो गए हमें, 5, -5 और ब्रैकेट बंद कर दो। फिर इसी प्रकार निर्देशांक
-3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 और -5 इस निर्देशांक का कौन सा बिंदु है? तो देखेंगे x पर -3, पहला मान किसका होगा? x का। तो x पर -3 कहाँ है? ये देखेंगे, ये रहा x पर -3 और y पे कितना होना चाहिए? -5। तो y नीचे आएगा, तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा? x पर तो -3 और y पे 5। तो यहाँ लिख देंगे x पर तो क्या हो गया इसका? -3 और y पे हो जाएगा -5। तो कौन सा बिंदु होगा ये? तो यहाँ लिख देंगे बिंदु सी। आपको केवल इसमें बिंदु का नाम लिखना है, तो लिख देंगे बिंदु ई। ये ई बिंदु है जिसका निर्देशांक -3 -5 होता है। इसी प्रकार चौथा है निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो x पर 2, ये x है, x पे 2 ये रहा, ये प्लस का, और y पे कितना है? -4। तो -4 नीचे आएगा, ये रहा -4। किस बिंदु पर मिल रहे हैं? G पे। तो इसका निर्देशांक लिख देंगे 2, -4। तो किस बिंदु का निर्देशांक हो गया ये? 2, -4 बिंदु G का। तो यहां लिख देंगे बिंदु G। अब है D का भुज। भुज का मतलब होता है y एक्स से दूरी या x पर किस बिंदु पर स्थित है वो। तो बिंदु D, तो D देखेंगे D, तो D को सीधा मिलाएंगे तो वो x पे कहाँ आएगा? 5 पे आएगा। तो D का भुज क्या हो जाएगा? x का निर्देशांक माना जाएगा, उसमें x का निर्देशांक क्या हो जाएगा इस पे? 5। या y एक्स से दूरी, तो y एक्स ये रहा, इससे दूरी कितनी है यहाँ पे? 5 इसकी दूरी। तो बिंदु D का भुज क्या हो जाएगा? 5। यानी x पर किस जगह पर स्थित है वो देखेंगे D। इसके बाद में h की कोटि होता है y पर, h कहाँ है? ये रहा h y पर किस जगह पर स्थित है? -3 पे। ये y एक्स है, y एक्स पे किस जगह स्थित है? -3 पे। या ऐसा बोल दो x एक्स से दूरी, x एक्स से दूरी कितनी है इसकी? -3 है। तो यहां लिख देंगे -3। फिर है बिंदु L के निर्देशांक। तो L बिंदु ये रहा अपना। अब L में x एक्स का बिंदु क्या हो जाएगा? इसमें 0 होगा और y पर किस पर स्थित है? 5। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,5। अगर कोई बिंदु किसी x पर स्थित है, अगर बिंदु y एक्स पर स्थित होगा तो उसका x का मान 0 होगा, और कोई बिंदु x पर स्थित होता है तो उसका y का मान 0 होगा। तो बिंदु L के निर्देशांक क्या हो गए? 0,5। तो लिख देंगे 0,5। फिर बिंदु M के निर्देशांक। तो बिंदु M देखेंगे कहाँ? ये रहा बिंदु M। तो M में x का मान तो कितना है? -3। तो लिख देंगे -3, और y पर क्या मान हो जाएगा इसका? y पे मान क्या हो जाएगा इसका? 0, क्योंकि y पर कहीं है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0। अगर x एक्स पे बिंदु है तो उसका y का मान 0 होगा। तो -3, 0 बिंदु M के निर्देशांक होंगे।